सर्वर पे लेके जाता है। अगर वो तो असल में वो उसकी बात कर रहे होते हैं कि वो कह सही रहे हैं, वो ASP.NET के लिए नहीं है, वो MVC वगैरह के लिए सही है। मतलब ये बात सही है कि वहाँ जाएगा, स्लो होगा, वहाँ से वापस रिटर्न आएगा, फिर रिस्पॉन्स देर से होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू सही है। और कौन सी वैलिडेशन होती है यार? सबसे मेन तो फॉर्मेट तो बहुत बात की कहानी है। नेम नंबर जो नंबर हो गया कि चलो नंबर ना है, नंबर ना है, या नहीं स्ट्रिंग में तो नंबर आ सकता है, लेकिन वैसे इंटीजर में कैरेक्टर ना है, और फील्ड ब्लैंक ना हो। एक सबसे पहला तो ये है कि फील्ड ब्लैंक ना हो। देखो अब इसमें जो भी टाइप्स है वैलिडेशन की, मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखना, प्रैक्टिस करना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, रट जाएंगी ये चीज़ें तुम्हें, फिर मसला नहीं होगा। तुमने जब विंडोज इंस्टॉल की थी 2015 करते ना, विजुअल स्टूडियो कर लेते डाउनलोड, पहले डाउनलोड करके फिर विंडोज इंस्टॉल करते। एसक्यूएल कौन सा 2014? अच्छा, तुमने अलग से नहीं किया? लेटेस्ट चीज़ें यूज़ किया करो सारी। पर हम बनाते हैं एक टेबल, ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ईमेल। अब तुम लोग समझ गए होंगे 4 वैलिडेशन मैंने यहाँ पर लगाए। सबसे पहले एक तो एम्प्टी ना हो, वो वैलिडेशन जाएंगे। दूसरी वैलिडेशन क्या है कि ईमेल प्रॉपर हो। तीसरी वैलिडेशन क्या है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपस में मैच होना चाहिए। सही है? मोबाइल की क्यों? तो ईमेल आ गया ना, उसमें उसी में आ जाएगा प्रॉपर्टी, देखते जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, और इसका नाम हमने रख दिया फॉर्म की ज़रूरत है, इसलिए इसको अलग से करो। ठीक है, TXT यूज़र नेम इसका नाम रखा, और यही कॉपी करा मैं नीचे रखकर,
यहाँ पे नाम इन सब के ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इस जगह पर हम एक बटन बना लें। बहुत देर में छोड़ता है तुम्हारा जो है ना कर्सर है ना। यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें एक लेबल ले लेते हैं, तो वो हमें लेबल पे देगा सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर हमने एक उठा के लेबल रख दिया जिसका नाम रख दिया LBL मैसेज। ठीक है, एरर या सक्सेस जो भी है वो इस पर दिखाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर इसको LBL मैसेज डॉट क्या आता है ये वो है WPF में दूसरा होता है ना, क्या होता है WPF में? थोड़ा क्या दूसरा था पूछ रहा हूँ। सक्सेस मतलब ये कि इसके बाद फिर आप जो काम कराना चाहो। अब मैं सिर्फ ये शो कराना चाह रहा हूँ कि वैलिडेशन अभी तक हमने लगाई नहीं और वो सक्सेस उस पर लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब वैलिडेशन नहीं लगी है, अगर लगी होती तो सक्सेस का मैसेज आता ही नहीं। ठीक है, इसका कलर और चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन का इसमें एक अलग पोर्शन है। वैलिडेशन मुझे सबसे अच्छी वैलिडेशन इसी की लगी है। सारी लैंग्वेजेस सब में मैनुअल करनी पड़ती है, इसमें दी हुई है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर वैलिडेशन लगाते हैं कि इसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। सबसे पहला रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ हमने लगाई। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर फॉर यूजर नेम। ठीक है, अच्छा एरर मैसेज क्या है? मतलब एरर मैसेज क्या दे कि दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ यूजर नेम, एरर मैसेज ये है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम रिक्वायर्ड, ये ले लें। ठीक है,
कॉपी किया मैंने इसको, पेस्ट किया, मैसेज चेंज करते हैं, नेम भी चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है, इसको हमने दिया फॉर ईमेल, ईमेल रिक्वायर्ड पासवर्ड ठीक है। ये तुम चार्ज पे लगा हुआ है क्या? तो नहीं लगा हुआ ना, बैटरी इस पे चार्ज नहीं किया करो जनरल पे, ये भी है, बैटरी ख़राब हो जाएगी बहुत जल्दी। सेव किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसको रन किया, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें हमने वैलिडेशन लगाई, ये चलेगी नहीं, ठीक है। मेरा ख्याल था ये चल जाएगी, काम नहीं करेगी, लेकिन उसने एरर दे दिया। खैर ये चलेगी नहीं, ये काम नहीं करेगी, रीज़न क्या है? वैलिडेशन लगाई हमने लेकिन काम नहीं करेगी, रीज़न क्या है? हाँ, उस पर हमने ये नहीं बताया कि ये देखो ये कंप्यूटर है, इसको हमें हर चीज़ खुद बतानी पड़ती है, ठीक है। इंसान नहीं है कि समझ जाएगा कि हम यूज़र नेम के आगे लिखा हो तो यूज़र नेम के लिए ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें बताना पड़ेगा ये जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो इस टेक्स्ट बॉक्स से लिंक हो, ताकि जब ये एम्प्टी हो तो ये मैसेज आए। इसे मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल टू वैलिडेट की, उसने एरर भी यही दिया। कंट्रोल टू वैलिडेट, इसमें जितने भी आपके कंपोनेंट है ना वो सारे आ रहे हैं टेक्स्ट वाले, क्योंकि टेक्स्ट से बिलोंग करेगा। यूज़र नेम आ गया, इसी तरह हमने इसको इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ मैं ये चीज़ें, बाइंडिंग वाली। हाँ, डेटा बाइंडिंग क्या? डेटा बाइंडिंग तो डेटाबेस के लिए होती है, सिर्फ नॉर्मली वैलिडेशन बाइंडिंग करो। या कंट्रोल बाइंडिंग क्या है? JQuery ऐड कराने का कह रहे हैं क्या है, लेकिन ये पहले तो नहीं आता पुराने इसमें। अभी इसको देखते हैं क्यों नेट चल रहा है। चल रहा है नेट, तो नेट चल रहा है ना। कनेक्ट करके देख लें। शो ही नहीं हो रहा, वो भी मेरा ख्याल लाइट गई थी ना, स्टार्ट हुआ होगा।
1 MB है ना तुम्हारा? यार तुम्हारा 1 MB बहुत अच्छा चल रहा है। क्या? हाँ टैक्स लग गया ना, अनलिमिटेड है, 1650 का बिल हो गया ना। अच्छा स्मार्ट टीवी सही चलता है, लेकिन उस पर जो है ना सारे वीडियोस वाले चैनल नहीं आते होंगे जो केबल वाले आते हैं, मूवीज वगैरह कोई भी नहीं आता। नहीं तो केबल वाले जो वीडियोस आते हैं HCC और ये भी नहीं आते होंगे ना, तो फिर तो सिर्फ सारे डिश वाले चैनल आते हैं और कुछ नहीं। तो फिर इतना खर्चा, तो इतना खर्चा कोई नहीं आता। इतना खर्चा क्यों करते हो? डिश ला के लगा लो एक ऊपर, तो डिश ला के लगा लो ना, देनी नहीं पड़ेगा। अच्छा वो तुम्हारे पास अलग लगा हुआ है। वो भी महीना है क्या? वो भी महीना है, और फ़ायदा क्या है 600 रुपये महीने में? उसका वो ये कि उसमें बॉक्स में सारे चैनल आ रहे हैं और उन्होंने वैसे ब्लॉक किए हैं केबल के ऊपर, जो आम केबल चल रही है ना केबल की, वो भी चलता है बॉक्स केबल की तार से, लेकिन उसमें सारे चैनल आते हैं जितने भी। वो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप बॉक्स ही यूज़ करो ना, PTCL स्मार्ट टीवी क्यों लगाया है? वो डिवाइड अच्छा अच्छा सिर्फ रिवाइंड की वजह से। मैच वेच के लिए लाइट जाती है ना, वो बंद हो जाता है, केबल का जो बॉक्स है ना वो बूस्टर बंद होगा तो वो बंद हो जाएगा, बस तो लाइट होती है तो स्मार्ट टीवी में कहीं भी देख लिया पीछे करके भी देखते हो या फिर वैसे ही बस वो शुरू में लगाया था शॉप में देखा? देखते हैं। और वो पहले लगवा था एक बार डिश टीवी जो इंडिया का था, तब वो सस्ता पड़ता था, वो पड़ता था 2000 रुपये में 6 महीने चलता था, फिर वो सारे इंडिया यार इसको पेज तो खोल के लाओ, ये थोड़ा दानी चितर को करो, ये लिंक खोल दो ये। अच्छा तो 2000 रुपये जब उसका 1000 रुपये महीने में चला गया तो वो हटा दिया। क्या 1000 रुपये महीने में लगे? उसका पैकेज किसका? डिश टीवी का जो इंडिया का आता था, जो ऊपर डिश लगता था उसका भी कोई महीना था क्या? उसका भी समय होगा। डिश टीवी जो इंडिया का सैटेलाइट है। अच्छा शाहरुख खान ने नहीं तीन साल पहले सबसे मुझे नहीं पता इसका। टाटा स्काई और ये टाटा स्काई महंगा था और डिश टीवी तो तुमने वो यहाँ से यहाँ मंगवाया कैसे था? नहीं यार मतलब लोग चलता था बैठे हैं क्योंकि शहर में ऐसे अपना सीट सेंटर सामने अच्छा ये डाटा वाले का ये सब देते हैं। वो उसका मना कर देंगे आपको, लेकिन ये चीज़ है कि वो पहले डिश नहीं लगा वो स्लिप लग जाती है ना, उसमें वो इतना नहीं, वो एक बार ले लेते हैं चार्जेस उसमें, लेकिन ये है बहुत बेहतर है कि ये PTC वालों का तो बेकार है स्मार्ट टीवी। बेकार है? वजह क्या है, वो नेट से चलता है, हाँ स्लो चलता होगा फिर। नेट की स्पीड आती है और उसकी स्पीड आती है। हाँ वो चला दो तो नेट और में। वो चलता है सैटेलाइट से डिश टीवी से, वो से ऐसा आता है कि इतना इसका पावर किलो रिजल्ट आता है कि उसमें ही चला लो। लेकिन बारिश वगैरह में इसमें वो होती होती है एनर्जी होती है जो हाँ, हाँ, हाँ। वो एक बार खराब हुई थी आपको वो पानी की वजह से, वो पानी एनर्जी से ना उसकी डिवाइस में आ गया। अच्छा जो बॉक्स है, बॉक्स लगाएंगे तो केबल की फीस अलग है, बॉक्स की फीस अलग है। बॉक्स तो इस बार खरीदना फर्स्ट टाइम बॉक्स खरीदेंगे ना तो ऑफर होती है, साल के लिए होता है या 6 महीने के लिए चलता है, यहाँ पे पैसे दिए आप मतलब आपने इसके पैसे दिए हैं साल भर की। हाँ, और बॉक्स की कीमत नहीं खत्म हो जाती है, अब आपने 6 महीने चला लिया उसके बाद बोलो ये बॉक्स और यहाँ से बॉक्स चलाते हैं एक दो चक्कर तो मतलब बात तो वही ना, महीना देना पड़ेगा मुझे। बॉक्स का अलग है, केबल का अलग है। केबल का कितना? हाँ बॉक्स की बात कर रहा हूँ, बॉक्स का कैसे? मैं टोटल 2 महीने के 900 रुपये देना, बॉक्स भी चलाओ केबल भी चलाओ। अबे ये PTCL बीबी बड़ा ज़बरदस्त आता है, इसका ही पासवर्ड पूछो किसी को। जरूरत क्या है, वो चल रहा है उस पर चलाओ ना। वो चले तो सही ना।
चल गया। अरे रुको यार, एक चीज़ दिखाऊँ मुझे। चल गया। ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने महसूस किया अभी तक जो मैंने लगा, मुझे लगा ये ज़्यादा सही है। आगे जैसे जैसे रिसोर्स मिलते रहेंगे तो पता लगता जाएगा। हाँ, इन्होंने टैबलेट और वो भी लिया है ना, टैबलेट देखा उसका ऑप्शन अंदर जाके। अभी तो गया था 2-3 दिन पहले इंस्टॉल किया था। तो आई 2-3 दिन पहले, तुमने उससे पहले थोड़ी इंस्टॉल की होगी। सर आज तो 27 को चली गई, आ गई थी ना, तो अब एक 10 दिन तो होगा मैंने देखो इसमें एक ऑप्शन था जिसमें टैबलेट भी ये एड भी बन जाएगी। हाँ, यहाँ से सेटिंग में आता है, ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ठीक है ना, यहाँ से टैबलेट टैबलेट मोड बन जाएगा। और वो भी है, क्या कहते हैं कि एड बनाना है या फिर एड वाला स्टाइल चाहिए या फिर स्टाइल नहीं चाहिए, वो देखा था। उनकी विस्टा ब्लॉक हो गई। अभी भी विंडोज एक्सपी से अगर आपको 7 करनी है ना, वो डायरेक्ट 7 आप अपग्रेड थोड़ी करोगे, पहले आप विस्टा अपग्रेड करोगे, विस्टा पे 7 अपग्रेड करोगे। जिनके पास विंडोज 8 थी ना, तो उन्होंने पहले 8.1 पे अपडेट किया, फिर वो 10 पे आया। हाँ, मेरे भाई के पीसी में तो मैंने ऐसे ही अपडेट कर दी थी, अपने पीसी में मैंने फ्लैश की, तो अपना ये ना वो बोलते सेटिंग ना हो रहा है मेरी, तो अपडेट कर दिया। अच्छा, एक ये बोल रहा है कि ऐप सेटिंग के इसको लगा के देखते हैं, इसमें सबने इसको कहा है ऐप सेटिंग के अंदर जाओ। ये कह रहा है कि उधर से जो है ना ये ऐड करा दो लाइन, जिसकी ऐसे एरर है, ये इसमें एरर है, पुराने उसमें कहीं भी नहीं है। सही है, मतलब web.config में हम गए, अरे इसकी ऐप सेटिंग कहाँ पर ऐड होती है? एक मिनट रुकना, एक मिनट सिस्टम रुकना, मैं रख रहा हूँ फिर बताऊँ। सिस्टम डॉट वेब, पानी है क्या देना में? देखो ऐप सेटिंग के अंदर वाइट करना, वाइट करेंगे ना फिर ये सही है, फिर दिखेगा नहीं सही तरह, वाइट कलर पे ज़्यादा फोकस आएगा। अभी क्या होता है, टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस आ रहा है, ठीक है, इसलिए देखो इसमें लिखा है ऐड, ये एक की है, ये उठा के इधर ऐप सेटिंग लगा देना कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जिसकी वजह से एरर ख़त्म हो जाएगा आपका। ये पहले पुराने विजुअल स्टूडियोज़ में नहीं है, ये अभी आया है, पहले ऐसा नहीं होता था कुछ भी। देखते हैं। सही है, अब देखो लगे वैलिडेशन। अब मुझे बताओ अब क्या कमी है ये है ना इसके लुक में, सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड की बात कर रहा हूँ बस। किस तरह आता है? इस तरह आता है, यहाँ पे स्टैटिक बने हुए आए तो ऊपर एक है, और ये हाँ। सारे अलग अलग दे रहे हैं ना, ये सारा एक ही रिकॉर्ड तो सब एक ही बने हैं। देखो और कलर रेड होता है, ठीक है। तो अब सबसे चीज़ पहली ये कि एक स्टार बना हुआ है इधर या उधर, वो आपकी मर्जी कहीं भी रखें, एक जगह पे एरर आए कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड है ऊपर या नीचे, जहाँ आपकी मर्जी, और एक ही वैलिडेशन लगा है ना, एक वैलिडेशन या हर एक की अलग वैलिडेशन लगती है। इसमें एक भी लग सकता है। देखो ना बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम आए, हम नीचे लगा लेते, वरना मुझे कॉलम ऊपर करना पड़ेगा, सही है। आप चाहो तो ऊपर रख लो। इसमें एक मैसेज है वैलिडेशन समरी, ये ऑटोमेटिक बाइंड होता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उसकी जगह पर हम एरर मैसेज में क्या लिख देंगे, स्टार, मतलब उसमें लेवल में, ये देखना यहाँ पे आए और यहाँ पर हमने
जो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें लिख दिया स्टार। क्या लिख दिया? वो एरर नहीं थी। हाँ, वो इसका एरर मैसेज है कि एरर क्या है। अब वैलिडेशन समरी हमने दे दी है तो इसके अंदर सारे एरर खुद ही हो जाते हैं। कंपेयर वैलिडेटर कहाँ से? रिकॉर्डिंग में ये आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी। सही कह रहा हूँ? यहाँ पे आए, इसका फॉर कलर हमने मतलब हम अभी एक साइड बनाएंगे तो मतलब उसके अंदर अगर यहाँ फॉर्म वगैरह बनाया हुआ PHP के अंदर इसको कर सकते हैं। हाँ नहीं PHP के लिए नहीं है, ये ASP.NET है। मतलब वेब के लिए, वेब के अंदर जैसे अगर हम तो फिर तुम्हें मैनुअल जावास्क्रिप्ट से करनी पड़ेगी, वो तुम्हें जावास्क्रिप्ट से करनी चाहिए। चाहिए अगर यहाँ पे एक वो बनाए मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेब के अंदर। PHP में क्या है? PHP नहीं वैसे वेब पे वेब के लिए ही काम कर रहे हैं। PHP का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ASP.NET अलग लैंग्वेज है ना भाई। उर्दू का इंग्लिश से क्या रिलेशन है? तो बस ट्रांसलेशन इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, उर्दू अलग लैंग्वेज है। ASP.NEट के अलग सर्वर आते हैं जहाँ पे आप यूज करोगे, PHP के अलग होते हैं। ठीक है, आगे का सही है। टेबल को छोटा कर लो, वो CSS में आगे जैसा चाहे आप करना लो कर लो, एरर वगैरह जैसा चाहे वो करा लो, चाहे कराओ। ओके, अब ये काम हो गया। अब सही है, सही है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन सही है। नहीं सर ईमेल की वो ईमेल गलत है और क्या गलती है? पासवर्ड पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एक जैसा नहीं है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ईमेल पे। अच्छा, सबका मेथड एक जैसा है, सिर्फ वैलिडेटर चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, जैसे हम ये सब पे अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, हम एक ही भाई एक पे नहीं कर सकते, एक प्रॉपर्टी एक से बाइंड होती है, इसलिए एक प्रॉपर्टी सबसे बाइंड कैसे होगी? अब देखो यहाँ पर हमने लगाया। अच्छा, इसी तरह मैं एक फील्ड और बढ़ा लेता हूँ जिसको हम नाम रख देते हैं एज। अब रिक्वायर्ड फील्ड में वैलिडेटर सब पे ही लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो नहीं लगाना तो मसला नहीं है। जिसको आपको रिक्वायर्ड नहीं समझते ना लगाओ। मैंने एज पे भी एज पे और कंट्रोल टू ये भी वैलिडेट। ऐसे ही काम करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट लेके जाएगा। हाँ, ये है ही ऐसे, ये इसीलिए जैसे PHP में लोकल होस्ट काम कर रहे हैं। नहीं ये बोल रहा है जावास्क्रिप्ट वाला सीन नहीं है। जावास्क्रिप्ट वाला सीन नहीं, वजह ये कि असल में एक चीज़ होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक मिनट। कंट्रोल टू वैलिडेट यहाँ पर एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये आप लोगों ने अगर जॉब वगैरह ढूंढते हो तो ये चीज़ देखी होती है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है कि देखो, जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन लगाओ सही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ना, जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन हम चेंज कर सकते हैं। हेड के अंदर ही तो आती है और कहाँ आएगी? यहाँ से जो चेंज करो। अब बात ये है कि यहाँ चेंज कर दी तो वहाँ चली गई, तो यहाँ पे भी वैलिडेशन चेक करो और पीछे भी चेक करो, दोनों जगह। इसको बोलते हैं क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग के। यहाँ क्लाइंट साइड पे भी चेक हो रही है और सर्वर साइड पे भी चेक हो रही है। ये दोनों जगह चेक किया करो। जावास्क्रिप्ट से लगाओ जब भी सर्वर साइड पे चेक करो, सही है ना। सपोज भाई मैंने एक वैलिडेशन लगाई कि अगर वैलिडेशन बटन डिसेबल हो जाए, मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे गया, बटन को इनेबल करके सबमिट कर दिया, चले गए पीछे तुम तो इनवैलिड डेटा आपका सेव हो गया, तो उसको वहाँ भी वैलिडेट कराओ। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहलाती है, इसके बगैर फेल हो जाओगे।
क्रॉस प्लेटफॉर्म भी होती है कि एक ही जगह यही वेब पेज जैसा हमारे जो वेबसाइट होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, ये हर प्लेटफॉर्म पे चलती है। प्लेटफॉर्म का मतलब है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रॉस का मतलब एक दूसरे का ऑपरेटिंग विंडोज़ पे बनाओ, क्योंकि वेब सर्वर है, चाहे वो कहीं भी रखो, अगर चाहे वो मैकिन्टॉश यूज़ करो, मोबाइल यूज़ एंड्रॉइड यूज़ करो, iOS यूज़ करो और विंडोज़ यूज़ करो, लिनक्स यूनिक्स सब पे चलती है ना वेबसाइट, फेसबुक सब पे चलती है ना, एक ही बार बनेगी। PHP में जैसे हम PHP यूज़ नहीं कर सकते, नहीं, जैसे PHP में हम जावास्क्रिप्ट तो सब जगह यूज़ कर सकते हो, jQuery JSQuery जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट सब जगह यूज़ कर सकते हो। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चेंज है। सर्वर साइड में सिर्फ आप ASP यूज़ करोगे या PHP यूज़ करोगे या JSP यूज़ करोगे, एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं देखो यहाँ पर हमने एज को भी वैलिडेट करा दिया। अब उसके बाद हम सबसे पहले तो ये लगाते हैं कि एज जो है 15 से छोटी या 10 से छोटी ना हो और 80 से अबव ना हो, तो हमने यहाँ पे लगाई रेंज। अब रेंज वैलिडेटर यहाँ पर काम आएगा, इसी के आगे यहाँ पर एक और वैलिडेटर लगाओ जिसको हम बोलते हैं रेंज। अब मैं रिक्वायर्ड यूज़ करा था, अब हम यूज़ कर रहे हैं रेंज वैलिडेटर। एक फील्ड में दो वैलिडेटर। अब यहाँ पर रेंज वैलिडेटर फॉर एज, ठीक है। कंट्रोल टू वैलिडेट इसमें भी है, ये सब में ही होगा। हाँ, एज से वैलिडेट करना है, इसमें एक एरर दे देंगे, एज मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 80 या जो भी आपको मैसेज देना है। यहाँ पर भी हमने स्टार शो करा दी, फॉर कलर हमने इसका भी रेड कर दिया और यहाँ पर हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी भी स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें डेटा टाइप भी देनी होती है। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक होगी डेटा टाइप, टाइप आ रही है क्योंकि हमें इंटीजर यूज़ करना है। यहाँ पर टाइप है सारी, आप सारी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने यूज़ करना है इंटीजर और मिनिमम वैल्यू कितनी हो यहाँ पर देना है, कितनी हो 10 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो 80, बस इतना था कम। नहीं है, तुम लोगों ने नहीं पढ़ी वैलिडेशन, ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी हुई ना .NET वाले में। ASP पढ़ी नहीं उन्होंने, आप ही पढ़ा रहे हैं, जब तो आराम से बैठे देख ASP पढ़ी नहीं तो समझ नहीं था ना, बिन फॉर्म पढ़ा बस। तुम्हें किसने पढ़ाया? तो तहार में भी नहीं पढ़ी ASP। ने थोड़ी बहुत ओवरव्यू दिया था, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा और बोले भाई ये बिन फॉर्म पे ज़्यादा बेसिक वाली बिन फॉर्म कराया उसको। हो सकता है कोर्स में तुम लोग चेंज हो, तुम्हें क्या पढ़ाया है? फिर हो सकता है क्योंकि 6 सेमेस्टर में तुम्हारा है .NET पूरा 6 सेमेस्टर में भी है। नहीं क्लाउड तो बाद में है, क्लाउड तो बाद में, उससे पहले तो सारी ASP MVC वगैरह सब आएगा, हो सकता है जब। खैर चलो, अब यहाँ पर आप देखो यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ईमेल दे दिया और पहले तो नंबर देते हैं, सही है। रेंज वैलिडेटर भी हो गया। अब क्या है, ईमेल पे आ गया। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम वो पहले जैसे आपने पहले उसमें कैरेक्टर डाला, स्ट्रिंग डाला, तो वो पहले ये एरर दे कि ये जो है इंटीजर था। नहीं, फिर तुम जावास्क्रिप्ट से खुद बनाओ। अबे तो इसमें है ही नहीं, वो तुम उल्टी सीधी बातें फिर खुद बनाओ। अब यहाँ पर देखो रेजेक्ट वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन आप सबको पता होना चाहिए क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि हम जिसमें पैटर्न बनाते हैं कि भाई हमारा जो डेटा हो वो इस फॉर्म का हो, सपोज 2 बार ए है, फिर बी है, फिर 3 बार सी है, इस तरह लाइक दैट हम पैटर्न बनाते हैं। इसीलिए इसका नाम रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर रखा गया है। आप फ़ोन नंबर यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो, सब कुछ इसमें मौजूद है। इसके अंदर भी मतलब बताना पड़ता है
वो सबके अंदर है, वो सबके अंदर है, वो जावा के अंदर भी है, शीशा इसके पीछे वही सारी चीज़ है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी है, वो रेजेक्स कहलाती है। ये रिजेक्ट्स के हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल। ठीक है, अब अगेन इसके अंदर भी सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ध्यान में रख लो, इसी मैंने उसको दोबारा नहीं दोहराया था क्योंकि सब के अंदर एक ही चीज़ जैसी यूज़ हो रही है। सिर्फ कॉमन सेंस अपना यूज़ करो कि और क्या हो सकता है, इसके अलावा अब क्या होगा। सही एरर मैसेज हमने दे दिया कि ईमेल इज़ इनवैलिड। ठीक है, फिर हमने चलो भाई इसका फॉर कलर दे दिया कि रेड है, हमने इसका टेक्स्ट दे दिया कि स्टार आए। अब क्या हो सकता है कि इसको बताना है कि ईमेल का फॉर्मेट ही लगना है इसके ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी इसकी वैलिडेशन एक्सप्रेशन। वैलिडेशन एक्सप्रेशन के नाम से इस पर आप क्लिक करो तो आपके पास यहाँ पे सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, यूआरएल वेबसाइट को यूआरएल बोलते हैं, इंटरनेट ईमेल एड्रेस। हाँ, ये देखो ये रेगुलर रेजेक्स है जो आपको दिखा रहा है कि इसकी रेजेक्स ये है। आप यही रेजेक्स उठा के जावास्क्रिप्ट में भी डालो, वहाँ पे भी चलेगी। आप इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। लिखा है ना सबसे पहले कस्टम, खुद बना लो, खुद बना लो, इसको जैसा चाहे खुद कर लो। वो फिर इसमें हमेशा ऐड हो जाएगी? नहीं, ऐड नहीं, पर शायद ऐड हो जाए, मैंने कभी इस तरह यूज़ किया नहीं। ठीक है, इंटरनेट ईमेल एड्रेस मैंने दिया। अब देखो W होता, बैकस्लैश होता है स्टार्ट। ठीक है, W होता है वर्ड, कोई भी वर्ड हो, प्लस वर्ड कम से कम एक बार हो, फिर उसके बाद प्लस। प्लस इससे यूज़ होता है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ हो या एक बार हो या ना हो, मल्टीपल टाइम्स ना हो। मतलब डॉट एक बार आ सकता है, प्लस एक बार आ सकता है, माइनस एक बार आ सकता है। ईमेल में भी ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद ऐड का साइन हो या कोई वर्ड हो, उसके बाद भी कोई वर्ड हो, जैसे umar.khan, सही है। फिर ऐड का साइन हो, ईमेल में ऐड का साइन आता है, इसलिए कंपलसरी है कि ऐड का साइन ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद कोई भी वर्ड हो, सही है। फिर उसके बाद एक बार कोई भी डॉट हो, एक बार कोई भी वर्ड हो, मतलब जैसे जीमेल हो गया, yahoo.uk.email इट्स हो। फिर उसके बाद एक डॉट कंपलसरी है, इसमें एक डॉट होगा बीच में, ये रहा कि एक डॉट इसमें देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कोई भी wordo.com.u इस तरह से बन रही है। यहाँ पर हमने इसको बना दी, सेव कराया, रन कराया। अब सबसे पहले तो नहीं, कंटिन्यू नहीं करना, ये असल में बोल रहा है कि हम चाह रहे हैं कि इसको ब्लैंक हो जाए। सही, सबसे पहले तो ये आपको देगा रिक्वायर्ड वाला क्या क्या मसला पैर नहीं लो। इसमें .com नहीं, जैसा मैंने बताया, जो भी whatever URD इस तरह भी चलेगा। a.a.g.e ये भी सही है। वो भी आता है ना सर, नंबर वगैरह जैसे। हाँ, वो कुछ भी डालो। देखो स्ट्रिंग में नंबर भी आ जाता है। ठीक है, कितनी हो गई वैलिडेशन, रिक्वायर्ड फील्ड हो गई, रेंज हो गई और रेगुलर रेजेक्स हो गई और वैलिडेशन हो गई। आखिरी टूल और बचा मैच, जिसको हम बोलते हैं कंफर्म पासवर्ड, और इसको मैच करना। आप उसमें फ़ोन नंबर वगैरह जैसे चाहे दे सकते हो ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वैलिडेटर लगाते हैं, कंपेयर वैलिडेटर। कौन सा? इनके नामों से जाहिर है। ठीक है, कंपेयर करेंगे। हाँ, कंपेयर वैलिडेटर फॉर कंफर्म पासवर्ड। अब इसमें क्या क्या हो सकता है आप लोग मुझे बताओ। इतनी सारी चलो मैंने जनरल चीज़ें आपको बताई हैं। जैसे सपोज कंट्रोल टू वैलिडेट हमने इसको कर दिया कि ये TXT कंफर्म पासवर्ड के लिए है, और इसको हमने बोल दिया कि कंफर्म पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, गेट इट नॉट मैच। वो तो फिर आप वो तो आप उसमें कर दो ना, रेंज में कर दो भले, उसका मतलब नहीं। डिड नॉट मैच
ठीक है, वो आप लेंथ तो अपने उसमें रेंज में लगा सकते हो कि इतने लेंथ से ऊपर ना जाए। और फॉर कलर वही हमने दे दिया, मतलब एक जनरल प्रॉपर्टी है जो हमने सब में दी है। अब हर एक में कोई ना कोई एक स्पेशल प्रॉपर्टी है सिवाय रिक्वायर्ड फील्ड के। मतलब सबसे पहले मैंने रिक्वायर्ड फील्ड इसलिए आपको स्ट्रिंग है टाइप इसमें, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया कि इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। अब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर सबसे पहले इससे बताया कि उसके बाद हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ की उसमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वाली सारी चीज़ें आती हैं। हर एक में एक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, अलग है बिल्कुल। जैसे कम रेंज में क्या थी, रेंज की वैल्यू थी मिनिमम और मैक्सिमम के साथ, टाइप था उसमें, मतलब एक प्रॉपर्टी कह लो जो उसकी रेंज को जाहिर करेगी। ईमेल में क्या था, पैटर्न मैचिंग थी, रेजेक्स थी, ठीक है। अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में क्या होगा, वैल्यू कंपेयर होगा कि मुझे इसको कंपेयर करना है किससे। या तो मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड दे दूँ, हार्ड कोडेड नहीं देना चाहते, आप चाह रहे हो कि इन दोनों कंट्रोल की वैल्यू मैच हो, तो कंट्रोल टू वैलिडेट से ऊपर एक और है कंट्रोल टू कंपेयर, कि किससे कंपेयर कराना है। मैंने कहा मुझे पासवर्ड को कंपेयर कराना है किससे, कंफर्म पासवर्ड से, मतलब ये कंपेयर करे किससे। आप इसको ऊपर भी रख सकते हो और इन दोनों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, एक ही बात, क्योंकि पासवर्ड इक्वल टू कंपेयर पासवर्ड, ठीक है, कि उसको इससे कंपेयर करोगे उसको उससे कंपेयर करा लो, एक ही बात। सेव कराया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डेट नंबर जो भी आप एरर, अब यहाँ पर जो भी आप दो, जितना भी नंबर दो आपकी मर्जी है, ABC ये वैसे। और अगर इस वैलिडेशन को आप मैनुअली बनाओगे तो चाहे मैं बनाऊँ या कितने ही एक्सपर्ट बनाए, बनी भी रखी हो एक बात अलग है, लेकिन अगर मैनुअल बनाने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। इसमें चीज़ें बिल्ट हैं, बेहतरीन फंक्शनलिटी इसमें बिल्ट है, कोडिंग करी प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं सारी। अगर हमें पासवर्ड में रखना है कि 8 कैरेक्टर की बता रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। नहीं, यानी हम रेगुलर एक्सप्रेशन फिर तो कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में भी कर सकते हो कि 8 लेंथ हो, लेकिन वो जो भी वो सिर्फ एक वो फिर हाँ वो असल में वो ये होता है कि फिर वो आप ये सारी स्क्रिप्टिंग आप मैनुअल करते हो, इसके अंदर कुछ नहीं है कि घूमे के स्ट्रॉन्ग है, बैड है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, गुड है, कलर आए या ना आए, या फिर ये चेक हो कि पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं है, वो सर्वर पे जाता है, एक से चेक करता है, फिर यहाँ पे आता है। अच्छा, ये सारी अपनी अलग कहानी ये वो सिर्फ जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी वो दोनों में से किसी एक पासवर्ड पासवर्ड भाई ये चीज़ें आप जैसी चाहे जिस पे चाहे जितना दिमाग चाहे इससे यूज़ करो। इवन के देखो हर वेबसाइट पे डेली एक न्यू तरीका मिल रहा है वैलिडेशन का, ये भी तो देखो ना, क्योंकि वो यही वैलिडेशन है, उनमें से दिमाग अलग अलग है, आपके जो माइंड में आ रहा है वो आप इसको अप्लाई करो। अरे इसमें कैप्शन नहीं है इसका, नहीं इसका अपना नहीं है, आपको अलग से उठाना पड़ेगा।